इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ का निज निवास, जिसका नाम था सुंदर सदन। समझा जाए पढ़ा जाए तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सब लिखा। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन। सुंदर सदन में निवास दिया गया। बहुत भांति सेवा किए, पूजन करके चले गए। भोजन विश्राम, सांझ का ठीक 5 बजा तो विश्वामित्र जी ने कहा, सब लोग बैठिए, थोड़ी सत्चर्चा हो जाए। यही होना, 5 बजे सत्संग का मधुर समय है। संध्या वेला, सूर्य नारायण अस्ताचल की हो जा रहे हैं, रात्रि देवी आ रही हैं। ये जगत का कोई व्यवहार नहीं, केवल भगवान का भजन। ओह, प्रारंभ हुआ। मुनि विश्वामित्र जी महाराज कथा सुनाने लगे। राम लक्ष्मण मुनियों के साथ में प्रभु मेरे श्रवण करने लगे। इतने में लक्ष्मण जी इधर उधर देखे, प्रभु समझ गए बहुत देर हो गई, लगता है ये लक्ष्मण जी थोड़ा ठहरना फिरना चाहते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलसानी। है भक्त को भगवान से कुछ कहना नहीं पड़ता। जैसे छोटे बच्चे को माँ से कहना नहीं पड़ता, माँ समझकर उसको दूध पान कराती है, फल खिलाती है, जो उसको अनुकूल हो। उसी प्रकार भगत भी भगवान की सेवा में है तो भगवान जैसे ही भगत ने सोचा, भगवान उसकी रचना बना देते, कहने नहीं पड़ता। भक्त को सोचने पर भी सावधान होना पड़ता है। सोचे क्या, सोचे कहीं भगवान कर दिए तो, इसलिए भगत सोचता भी नहीं है, वो भी काम भगवान के जिम्मे लगा दिए। आप सोचो करो, आप दिव्य महापुरुषों की मस्ती दर्शन करेंगे, सोचते नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। स्वामी राम तीर्थ, जाको कछु न चाहिए, सो साहनपति। सरकार का एक पद है, वहां भी शहंशाह है ना भैया? अभी नहीं हैं? पर शहंशाह भिक्षु कहता है कोई पर शहंशाह भिक्षु कहता है। हाँ, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई, पर शहंशाह भिक्षु कहता है कोई। अरे महाराज श्री गाते होंगे तो क्या लहर है। हम तो जब भजन शुरू करते हैं तो मेरे में आवेश हो जाता है, मति की गति में प्रवेश कर जाते। काश मिल लिए होते। ओह, ये जीव पर करुणा, आत्म करुणा बरसती है, सब बरसती है, अनुभूति से बरसती है। प्रभु ने पूछा, जो रावुर आय सुमय पाऊं, नगर दिखाई तुरत ले। राम जी ने मेरे पूछा, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाऊं। गुरु जी मुस्कुराए। अब आप हमारे साथ आए हैं तो आप दिखाएंगे क्या? गुरु जी मुस्कुराए, छिपाए, बोले, धर्म से तो पालक तुम ता, प्रेम विवश सेवक सुख। जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो करहु सुफल सबके सुंदर बदन देखा। जाइए देखाइए,
देख नहीं आइए, दिखा आइए। सबके नेत्रों को धन्यता प्रदान करिए। हे राम जी, आप धर्म के पुल के पालन करने वाले हैं, ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? यहाँ जो साधक लोग हैं उनको धन्यता प्रदान करना चाहते हैं, आप जाइए, करिए। गुरुदेव को प्रणाम करके दोनों भैया गए। नगर भ्रमण का बड़ा मधुर प्रसंग है, बहुत अद्भुत है। छोटे छोटे साथी सहयोगी बच्चे मेरे सरकार को लेकर पूरा नगर दर्शन कराते। ये मेरा घर है, इनका घर है, इनका टोला है। अरे इतनी खबर चली महाराज, मुनि विश्वामित्र जी के साथ जो सांवले गोरे 2 बच्चे आए ना, वो नगर में दर्शन करने आए हैं। आहा, पूरे नगर में हलचल मच गई हो। पंक्ति दर्शन करिए। बाबा कहते हैं मैया से, देवी देखन नगर भूप सोतया, देखन नगर भूप सोतया, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागे। दौड़ पड़े सब काम छोड़कर, मानो दरिद्र को खजाना मिल गया हो, लूटने लगे। मनहु रंग निधि लूटन लागे। वरदानसीन देवियां झरोखों से देख रही। जवान बहनें भाई लोग वो द्वार द्वार पर खड़े हो गए। आपस में सखियां कहती हैं, ए सखी, ये कौन है? इतना सुंदर स्वरूप किसका हो सकता है? आपस में पूछती हैं, कहती हैं, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव बस को नयाही, अपर देव बस को नयाही, यह छवि सखी पट तरिए जाई, यह छवि सखी पट तरिए जाई, यह छवि सखी पट तरिए जाई, यह छवि सखी पट तरिए जाई। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख, शिव जी का विकट वेश 5 मुख। उम्र तो किशोरावस्था की है। सौंदर्य के गांव हैं, घर हैं, सांवले घोरे, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव की निछावरी समझ। एक सखी ने कहा, दूसरी ने कहा, सखी ऐसा कौन शरीरधारी है जो इनको देखकर मोहित न होए? मैंने तो ऐसा सुना है कि ये दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। समझ लो दोनों की जोड़ी जैसे छोटे छोटे हंस हों, क्या मधुर। इन्होंने विश्वामित्र महाराज के यज्ञ की रक्षा की है और उस अवसर पर अनेक असुरों को मार डाले। ये जो गोरे वाले हैं उनकी मैया का नाम ये है, और सांवले वाले हैं उनकी मैया का नाम ये है। अरे वहाँ से मिथिला आए हमारे महाराज शतानंद जी की मैया अहल्या जी को, जो पत्थर बन गई थी, उनका उद्धार भी कर दिए। बड़े वीर हैं, देखे में ऐसे लगते हैं। एक सखी बोली, चौथी,
सखी कुछ भी कहो, ये जो सांवला वाला है ना, यही किशोरी जी योग्य है। यदि महाराज देख लेते तो प्रतिज्ञा तोड़कर और सांवले वाले से किशोरी जी का ब्याह संपन्न करा देते। एक सखी ने कहा, बावरी मत बन, राजा हैं, राजा हठ का त्याग कदापि नहीं करेंगे, वह विवेक का ही भजन करेंगे। छठी सखी ने कहा, सखी कुछ भी कहो, भगवान ब्रह्मा ने यदि हम लोगों के भाग्य में, प्रारब्ध में कुछ भी पुण्य लिखा होगा योग से, तो सांवला वाला ही जानकी जी को मिलेगा। ऐसा योग बन जाए तो हम लोग भी भाग्यशालिनी होगी, क्योंकि ये बार बार सीता जी को पहुँचाने ले जाने आएंगे और ये नेत्र हमारे धन्यता को प्राप्त होंगे। बड़ी अच्छी बात। देखिए, सुंदर स्वरूप किसको कहते हैं? तो बिना श्रृंगार के ही सुंदर लगे, पकड़ ले। जिसको बिना सजाए और पाने का मन करे, मिलने का मन करे, वह स्वरूप सुंदर है। मेरे सरकार का, मेरी मैया का स्वरूप ऐसा ही है, सहज सुंदर, सहज सुंदर है। रूप पकड़ ले, श्रृंगार की आवश्यकता न हो, बांध ले साहब। सातवीं सखी ने कहा, सखी बात तो तुम्हारी बड़ी पते की है, परंतु ये बता, ये इतने कोमल हैं और शिव बाबा का धनुष इतना कठोर है, ये तोड़ पाएंगे? आठवीं सखी ने कहा, सखी ये देखने में छोटे लगे हैं बड़े वीर। अरे जरा सोच, जिनके पांव की रज से शतानंद जी महाराज की मैया तर गईं, ये धनुष तोड़े बिना रहेंगे क्या? ध्यान से सुन, जिस भगवान ब्रह्मा ने सियाजू को रचा है, उसी भगवान ब्रह्मा ने व्याह के लिए सांवले वाले को रचा। उस सखी की बात सुनकर सखियां गदगद हो गई। यहाँ एक महापुरुष ने बड़े सुंदर पंक्ति लिखी है, आइए सुनते हैं। बोली है एक सखी, सखी राम को देख कर बोली है एक सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता, जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता, जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई। बोल बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है। बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ेगी, बड़ी जल गई। 34 34 बड़ी रह गई।
सखियां आपस में मंत्रणा करती हैं, सखियां जब सखियां मिलती हैं तो साहब इनका अलग आनंद होता है, ये ब्रह्मानंद भी दुर्लभ है यहाँ। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।